अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी। नमस्कार मित्रों, और एक नए मुद्दे के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। मित्रों, कांग्रेस ने तय कर लिया कि देश चाहे कैसी भी परिस्थिति में खड़ा हो, लेकिन वो अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आएगी। आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस नाजुक परिस्थिति में खड़ा हुआ है। देश ये भी जानता है कि दिल्ली में एक ताकतवर सरकार बैठी है जो दुश्मनों को हर माकूल जवाब देने का मादा रखती है। इधर देश पर हमला हुआ और उधर गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के लिए रवाना हो गए थे। पूरा देश आज उस मुहाने पर खड़ा है जहां से कोई भी विकट फैसला लिया जा सकता है। नरेंद्र मोदी इस बात को भी दोहरा चुके हैं कि जिन्होंने भी देश को लहूलुहान किया है उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जब हम एक राष्ट्र की शक्ल में लड़ रहे हों तो सबसे बुनियादी जरूरत होती है कि हर राजनीतिक दल और विचारधारा खुद के निजी हित ताक पर रखकर देश के साथ हो ले। लेकिन मित्रों, आपको याद होगा जब देश पर पुलवामा हमला हुआ तब देश के जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान को घर में घुसकर खदेड़ा था। लेकिन उस वक्त भी कुछ आस्तीन के सांप थे जिन्होंने देश की सेना से सबूत मांगे थे। खैर, जिन लोगों का चरित्र ही शुरू से राष्ट्र विरोधी रहा हो उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अब पहलगाम पर भी सेना से सबूत मांगने वाली गैंग ने अपना वास्तविक चरित्र दिखा दिया है। गहलोत सरकार में मंत्री रही ममता भूपेश ने सीकर के एक मंच से ऐसा कुछ कहा कि वह बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। एक कार्यक्रम में सीकर पहुंची कांग्रेस की पूर्व मंत्री ने पहलगाम हमले पर राष्ट्र के साथ खड़े होने के बजाय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर ही सवाल उठा दिए। मित्रों, ये ही ऐसे मौके होते हैं जब कांग्रेस, वामपंथी और टुकड़े टुकड़े गैंग का असली चरित्र बाहर आ जाता है। एक तरफ कांग्रेस का शहजादा कश्मीर पहुंचकर घड़ियाली आंसू बहाता है तो वहीं राजस्थान कांग्रेस के नेता दूसरी तरफ जयपुर में दंगा करवाने की कोशिश से लेकर सीकर में राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं। मित्रों, यहां सिर्फ एक बात समझने की जरूरत है कि जब जब देश पर कोई हमला हुआ है तो देश के सामने दो मोर्चों पर चुनौती रही है। पहली चुनौती बॉर्डर के पार बैठे आतंकियों से लड़ने की होती है और दूसरी चुनौती देश के भीतर बैठे आस्तीन के सांपों से लड़ने की होती है। यकीन ना हो तो बंगाल, जयपुर के हालातों से लेकर सीकर में गहलोत की मंत्री द्वारा दिए गए बयान को सुन लिया जाए। लेकिन जिस कांग्रेस ने पीओके और सियाचिन बिरयानी के भाव दुश्मनों को दे दिया हो, उन्हें कोई हक नहीं है उस गृह मंत्री पर सवाल उठाने का जो संसद में छाती ठोक कर कहता हो कि पीओके भारत का है और वे उसे जान देकर भी लेकर रहेंगे।